साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आइए आज की कक्षा शुरू करें। आज की कक्षा का शुभारंभ हम ओमकार से करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आइए। ओम। साई राम बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके आज के पहले के कुछ वीडियोस में हमने व्याकरण पढ़ी। हमने पाठ बंदर बाट पढ़ा था, पाठ 8 बंदर बाट, उसके अभ्यास वगैरह सब हमने हल किए। उसके बाद हमने 4-5 दिन व्याकरण ही व्याकरण पढ़ी, है ना? ठीक है। अब आज हम व्याकरण को थोड़ा सा विराम देते हैं और हम आज कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पाठ पढ़ते हैं। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि क्या पढ़ना है। ये देखिए, ये है 9वां पाठ, अक्ल बड़ी या भैंस। बच्चों, ये अक्ल बड़ी या भैंस ये एक छोटी सी चित्र कथा है। ये आप लोग चित्र कथाएं पढ़ते हैं ना? कॉमिक्स, है ना? आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं ना? उसी तरह ये एक कॉमिक्स की छोटी सी एक कहानी है, अक्ल बड़ी या भैंस। बच्चों, अक्ल समझते हैं आप, है ना? अक्ल यानी बुद्धि। बुद्धि दिखती है क्या? नहीं। बुद्धि का कोई स्वरूप नहीं होता है। बुद्धि कैसे दिखती है? हमारे कामों से दिखती है ना? हम काम को कितनी होशियारी से करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी तरह से करते हैं, इसमें हमारी बुद्धि नजर आती है। बुद्धि का कोई शक्ल नहीं होती, बुद्धि का कोई शेप नहीं होता, है ना? अच्छा, पर आपने भैंस को तो देखा है ना? कितनी बड़ी होती है, काली भी होती है, कितने बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, है ना? तो ऐसी ये कहावत कही जाती है कि अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब भैंस का आकार बड़ा होता है या अक्ल का बड़ा होता है, ऐसी एक कहावत है। पर बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अक्ल का कोई आकार ही नहीं होता है ना? आइए हम इस मजेदार कथा को पढ़ते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। आफंती एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। आफंती संज्ञा है। शहर, आफंती के शहर में, मतलब आफंती जिस शहर में रहता था उस शहर में एक पहलवान भी रहता था। पहलवान मतलब बच्चों, पहलवान मतलब ताकतवर, जो कुश्ती का खेल खेलते हैं ना, उनको भी पहलवान कहते हैं। मलखम, कुश्ती, इन सब ये ताकत वाली जो खेल होते हैं वो खेलते हैं, उनको पहलवान कहते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला। अब देखिए पहलवान क्या बोल रहा है, ये देखिए पहलवान का चित्र बना हुआ। तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। उसने आफंती से कहा,
कि तुम्हारी अक्ल भले ही अच्छी हो पर ताकत तो मुझ में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं एक पहलवान हूं, ऐसा उसका कहना था। देखिए आगे क्या हुआ। आवंती ने कहा, अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। 5 क्विंटल। बच्चों, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 5 क्विंटल में कितना हुआ? 500। 500 किलो। मैं 5 क्विंटल अर्थात 500 किलो की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूं, ऐसा उस पहलवान का कहना है कि मुझ में इतनी ताकत है ना। अब आफंती ने कहा, अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान ने कहा, ठीक है। अब आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया। शहर की 4 दीवारी मतलब बच्चों बाउंड्री वॉल, है ना। बाउंड्री वॉल होती है ना, हमारे घरों में भी होती है। जो बच्चे गेल में रहते हैं उन्होंने ये भी देखा होगा कि गेल में भी बाउंड्री वॉल है। पूरा गेल से घिरा, बाउंड्री वॉल घिरा हुआ है। गेल बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, जो हमारी रक्षा करती है ना। बाउंड्री वॉल क्या करती है? 4 दीवारी क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। वो वहां उसको ले गया। जरा इस रूमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। आफंती ने पहलवान से क्या कहा कि इस रूमाल को दीवार के, उस बाउंड्री वॉल के, 4 दीवारी के पार, मतलब उस पार फेंक कर दिखाओ। पहलवान ने कहा, यह भी कोई बड़ी बात है। उसे लगा रूमाल तो है, अब अच्छी जल्दी से चला जाएगा, अच्छे से चला जाएगा। उसने वह रूमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। पहलवान ने रूमाल उठाकर पूरी ताकत से जोर लगाकर फेंका, लेकिन रूमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा। पहलवान ने रूमाल फेंका और वो क्या हुआ, वो वहीं के वहीं गिर गया, दीवार के पार गया नहीं। आफंती को हंसी आ गई। आफंती ने कहा, अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रूमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। बच्चों समझ में आया? अच्छा बच्चों बताइए, रूमाल वहां क्यों नहीं जा रहा था? दीवार ऊंची थी, है ना। दीवार क्या थी? ऊंची थी और रूमाल हल्का था। तो जैसे ही पहलवान ने रूमाल उस तरफ फेंकना चाहा, क्योंकि वो हल्का था तो वो हवा से इसी तरफ आकर नीचे गिर गया। अब आफंती ने जब उसमें पत्थर बांधा तो रूमाल भारी हो गया पत्थर की वजह से, और आफंती ने जब उसे दीवार के पार फेंका तो वो आसानी से भारी होने के कारण उस पार चला गया। अर्थात बच्चों, आफंती ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और रूमाल को उस पार पहुंचा दिया। तो बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा ताकत जरूरी नहीं होती है। अक्ल की होना या बुद्धि से काम करना, होशियारी से काम करना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आफंती और पहलवान की कहानी, अक्ल बड़ी या भैंस। इसको आपको केवल पढ़ना है और मजा लेना है, ठीक है। और इससे केवल ये सीख लेना है कि हमेशा जिसका शरीर ताकतवर हो वही विजेता नहीं होता है। जो बुद्धि से काम लेता है वो हमेशा विजेता हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई कहानी अक्ल बढ़िया भैंस।
अब इसी में संबंधित एक पाठ है, कब आऊं। नौवे पाठ के अंतर्गत, इसी चित्रकथा के अंतर्गत ही एक पाठ है, कब आऊं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। अवंती, बच्चों इस चित्रकथा में आफंती था, यहाँ पर अवंती है, ठीक है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। बच्चों रंगाई की दुकान मतलब जहां कपड़े को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, ठीक है। कपड़ों को रंग कर, खूब सुंदर सुंदर रंगों में रंग कर फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। बच्चों अवंती जो था वो रंगाई बहुत अच्छे से करता था, ईमानदारी से काम करता था वो। तो उसकी रंगाई जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। लोग उसके पास ही कपड़ा रंगने के लिए जाते थे। पर उसका उसकी ईमानदारी से किए हुए काम को जब प्रशंसा मिली, प्रशंसा मतलब बड़ाई, है ना, तारीफ जब मिली, तो एक उसके ही गांव में जो एक सेठ रहता था उसको ईर्ष्या मतलब जलन होने लगी। आगे देखें क्या हुआ। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। ठीक है बच्चों, वो सेठ कहाँ पहुंचा? अवंती की दुकान पर। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। अवंती के यहाँ पहुंचा और बुलंद आवाज मतलब जोर से, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। उस सेठ ने जोरदार आवाज में कहा अवंती को, यह कपड़ा रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर। हुनर मतलब कलाकारी, हुनर मतलब फन, कि तुम्हारा फन कैसा है, तुम्हारी कलाकारी कैसी है। मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, इसलिए मैं यह कपड़ा लेकर आया हूँ रंगने के लिए। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? अब भाई जो कपड़ा रंगवाने आया है उससे तो रंग पूछना पड़ेगा। उसी तरह अवंती ने पूछा कि आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी ने कहा, रंग रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? बच्चों उसने सारे रंगों के नाम तो ले लिए, अब बचा कौन सा रंग? कोई नहीं। तो आपको समझ में आया, वो अवंती को परेशान कर रहा था, है ना। सेठ जो था वो क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था अवंती को। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। उसकी वो जो अवंती सेठ जो अवंती को परेशान कर रहा था, पर अवंती ने उसको नाराज नहीं हुआ, गुस्सा नहीं किया या उसको दुकान से बाहर भी नहीं निकाला। अवंती ने अपनी बुद्धि इस्तेमाल की। अवंती ने अपनी बुद्धि से जवाब दिया कि समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया और मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा मतलब विचार, अवंती ने सेठ का मंसूबा, हाँ प्लान, मंसूबा मतलब प्लान, है ना, मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। बच्चों, एक हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 दिन होते हैं। 7वें दिन से 8वां दिन होता ही नहीं है, नहीं होता ना। इसका अर्थ क्या हुआ? सेठ ने उसको फंसाना चाहा, तो अवंती ने भी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके सेठ को करारा जवाब दे दिया। मतलब क्या हुआ कि आपको जब किसी रंग में रंगवाना ही नहीं है, तो आपको किसी दिन इसको लेने आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, जब भी कोई हमें अगर परेशान करता है या परेशान करने का प्लान बनाता है, तो उसको गुस्से से जवाब नहीं देना चाहिए। उसको उसी के प्लान के में फंसाकर उसको हमें जवाब देना चाहिए। देखिए अवंती ने कितने अच्छे से किया, है ना? कितने अच्छे से परिस्थिति का सामना किया, बिल्कुल बिना नाराज हुए उसी को उसी के प्लान में फंसा दिया। तो बच्चों, ये पाठ आपको बार बार पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है? फिर कल से हम इसके अभ्यास हल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है बच्चों, आशा है आपको दोनों कहानियां मजेदार लगी होंगी। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे और मजा लेंगे। ठीक है? तो आज के कक्षा में हम इतना ही लेते हैं। अब हम कक्षा को विराम देते हैं और कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।